ये एक ऐसा गांव है जो कि जंगली जानवरों से भी घिरा है। यहाँ पे चंद ऐसे घर मौजूद हैं जो इस जंगल में रहते हैं और अक्सर वो जानवर जो हैं इनके मवेशियों पे और इंसानों पे हमला भी करते हैं। ये जंगल नुमा ये गांव है, तो ये क्या इसके अंदर जंगली जानवरों का भी बसेरा है आगे पीछे? बिल्कुल है, कैसे नहीं है, पूरा जंगल है तो जानवर ही तो हैं, सुअर भी आ जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं। पानी की वजह से बहुत सारों जानवर बकरियां ले जाते हैं, खा जाते हैं। जंगल में चढ़ने गई तो भी खा जाते हैं। अच्छा, तो भी खा जाए ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध के एक जंगल के अंदर। ये एक ऐसा जंगल है जो कि जंगली जानवरों से भी घिरा है और इन जानवरों के साथ, जंगली जानवरों के साथ इंसानी बस्तियां भी आबाद हैं। यहाँ पे चंद ऐसे घर मौजूद हैं जो इस जंगल में रहते हैं और अक्सर वो जानवर जो हैं इनके मवेशियों पे और इंसानों पे हमला भी करते हैं और कुछ लोग इस डर से जा भी चुके हैं छोड़ के। और ना इस गांव में पानी है, ना बिजली है, मुफलिसी है, गुर्बत है और रहने को छत भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस गांव में रहते हैं। आखिर कौन से अटैक हुए हैं जानवरों के, किन जानवरों ने अटैक किए हैं, पानी क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपने कहीं नहीं जाना। ये एक ऐसा गांव है जो कि सिंध के अंदर मौजूद है और ठट्टा से तकरीबन मकली से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे गांव मौजूद है। करीब तरीन शहर यहाँ से गुज्जो पड़ता है और जंगशाही भी यहाँ से बहुत करीब है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ एक ऐसा गांव जहाँ पे जंगली जानवर इंसानों पर हमला करते हैं। और जी जुम्मा खान खास खैली जो गांव है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और हाजी खमीसो साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस गांव के अंदर, जो इस गांव के बड़े भी हैं और इस गांव के रहने वाले भी हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पे गुजारी है और आप देख सकते हैं ये गांव, इसको गांव बोलूँ या जंगल बोलूँ मुझे तो खैर नहीं समझ आ रहा लफ्ज़ सही, लेकिन ये गांव है बेसिकली और जो बुनियादी सहूलियात होती हैं उनसे महरूम गाँव है। और सिंध के अंदर ऐसे मैं आपको कई गांव दिखा चुका हूं, जिनमें से एक ही ऐसा गांव है जिसके बारे जो शायद नक्शे पे भी आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा इस गांव को। और ये एक छोटी आबादी का ये गांव है। तो हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं, हम हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाजी साहब, आप खैरियत से हैं? ऐसा नहीं। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है हाजी खमीसो खास खैली। हाजी खमीसो खास खैली। अच्छा, ये बताएं कि इस जो गाँव का नाम है ये किसके नाम पर रखा गया था? ये गांव का नाम मोहम्मद जुम्मा खास खैली के नाम से। ये कौन थे, कोई बड़े थे? ये हमारे बड़े। अच्छा, आपके बड़े थे जी। तो यहाँ पे जो खास खैली है ये वही कास्ट रहती सारी इस गांव के अंदर? ये पूरे खास खैली है इस गांव में। अच्छा, तो ये गांव एक बिल्कुल जंगल के अंदर मौजूद है, तो ये ऐसे जंगल में रहने की क्या वजह आखिर बनी? पहले यहाँ पर जो ना रोजगार था हालेजी झील का। अच्छा। तो जो लोग थे पहले, तो ये हालेजी भी नहीं थी। हाँ हाँ। तो ये ज़मीनें होती थी तो वो आबाद होती थी जहाँ हालेजी है। अच्छा। तो वो ज़मीनें ही करते थे। हारी वगैरह ये जो करते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो करते थे। जब हालेजी बनी तो उनको रोजगार मिल गया उस पे कि कोई चौकीदार लग गया, कोई बेलदार लग गया। हाँ हाँ। बड़ी नौकरियां तो नहीं थी मगर ये वाली नौकरियां। अच्छा, इस वजह से जो है, इस वजह से फिर उनको, वैसे ही गांव यहीं पर था, पहले ही बैठे थे यहाँ। तो अंदाजन कितना पुराना होगा ये गांव? यार ये कुछ अगर अंदाजा हो। हालेजी अंग्रेजों ने बनाई है। हाँ। तो समझो कि उससे पहले, फिर अभी तो उससे भी पहले का है, उससे मतलब पहले का गांव है। मतलब 300-400 साल बोल सकते हैं इसको। अब उसको तो ये 300-400 साल तो पता नहीं, मगर 100-150 साल तो आराम से 100-150 साल तो हम बोल सकते हैं खुल के। हाँ, तब क्योंकि हमारी इतनी उम्र नहीं है। अब मैं कैसे बोलूं कि 2 साल या 5 साल हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा, चलें, मैं इसके ऊपर तो बात करूंगा कि इस गांव के अंदर क्या महरूमियाँ हैं, क्या बुनियादी सहूलियत का फुकदान है, लेकिन उससे पहले क्योंकि इसकी लोकेशन और इसका जो खदोखाल है इस गांव का वो कुछ जंगल टाइप का है, पहले मैं इस हवाले से बात करता हूँ। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि ये जंगल नुमा ये गांव है, तो ये क्या इसके अंदर जंगली जानवरों का भी बसेरा है आगे पीछे? बिल्कुल है, कैसे नहीं है, पूरा जंगल है तो जानवर ही तो हैं। जंगल इधर जो ना, अच्छा, सारे जानवरों का पता ही नहीं है, कौन सा सुअर भी आ जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं। पानी की वजह से सुअर तो पानी उसको चाहिए तो रात के टाइम पे निकल आते हैं। अच्छा, रात के टाइम निकल आते हैं। तो गांव के अंदर भी आ जाते हैं? तो
गांव के अंदर भी आ जाते, ज़ाहिर है आ जाएंगे, कैसे नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि कभी क्या गांव के जो मवेशी होते हैं या इंसान है, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनको भी कभी नुकसान होता है? बहुत सारों जानवर बकरियां ले जाते हैं। अच्छा, बकरियां भी ले जाते हाँ हैं? ना, बकरियां ले जाते हैं। बाकी बड़े जानवर जो ना भैंसे हैं या गायें हैं वगैरह, उनको तो वो छोटे नहीं काट सकते, काट मगर सकते। बकरियां भेड़ें अच्छा, इनको ले जाते हैं? उनको ले जा तो खा जाते हैं, जंगल में चढ़ने गई तो भी खा जाते हैं। अच्छा, तो भी खाने जाया हाँ जाता ना। है? तो ये ज्यादा हमला इनके दिन के टाइम होता है या रात के टाइम होता है? हाँ, फर्ज करो दिन को होते हैं तो जंगल में चले जाते हैं। जो आप फर्ज करो 50 बकरियां, कोई बकरियां चरा रहा है, हाँ। तो उसके साथ बंदा एक है, अच्छा, तो वो अगर फर्ज कर यहाँ पर ये पूरे वो फैली पड़ी है। फैली पड़ी हुई है, तो उधर से अगर किसी जानवर को पकड़ लिया तो ये जब पहुंचेगा तब तक तो उसको मार देगा। मार देगा। ओह, अच्छा। तो फिर रिसेंट कोई हुए हैं हादसा ऐसे? बहुत सारे हादसा हुए हैं। अच्छा, किसी इंसान के साथ हुआ है कोई? इंसान के साथ एक जो ना बच्चे की टांग काट ली थी। एक बच्चे की टांग काट ली? हाँ। अच्छा, तो वो बच्चा अभी है इधर? अभी यहाँ पर तो नहीं है, जो उधर से चले गए। अच्छा, यहाँ से चले गए डर की वजह से, जाहिर है। हाँ। एक जंगली जानवर ने। हाँ, जंगली जानवर। तो ऐसा ये बताएं, जब ऐसे कोई जंगली जानवर ऐसे काट लेता है तो उसके लिए कोई यहाँ पे मुनासिब इंतजाम है सेहत के हवाले वो से? इंतजाम इधर यहाँ पर, यहाँ जंगशाई में हॉस्पिटल है, अच्छा। और यहाँ गुज्जो में है। अच्छा, गुज्जो या जंगशाई? यहाँ हमारे साथ 10 किलोमीटर जंगशाई आगे है। हाँ, हाँ। 10 किलोमीटर जो ना गुज्जो, अच्छा, उस तरफ ही जाना पड़ेगा। उस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये गांव तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मुझे बिजली की तारें वगैरह कहीं नजर नहीं आ रही है, ना भाई कोई। ना लाइट है। पानी तो अभी आया है हमारे पास, कैसे मगर आया? पानी ऐसा है कि वो पीने का काबिल पीने का नहीं। लायक नहीं है? हाँ, पीने का नहीं है। अच्छा। मगर जानवर पी लेते हैं, कपड़ा वगैरह धुलाई हो जाता है। अच्छा, मतलब इस्तेमाल हो जाता है। हाँ, पी नहीं सकते उसके? बाकी पीने के लिए हमें टैंकर उतराना पड़ता टैंकर वो कितने का आता है? है, 4000 का। तो वो कितना चलता है 4000 का टैंकर? अब फर्ज करो घर में इस्तेमाल कितना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। अब फर्ज करो मेरे घर में जो ना खाना बनता है, पानी खाना बनता है, 10 अफराद हैं 10 फैमिली के। हम जो ना 2 भाई हैं, हमारा पूरा खानदान है, हम भी 30 आदमी। अच्छा। तो हम जो ना उसको अब समझ जाओ कि कितना इस्तेमाल होगा। हम महीने में 4 टैंकर उतराते हैं। अच्छा, महीने में 4 टैंकर तो आते हैं? ये तो एक गरीब आदमी तो नहीं कर सकता ये? गरीब आदमी नहीं कर सकता। तब तो मैं बता दूं कि सारे तो ऐसे बेचारे नहीं हैं हाँ। जो ये कर सके। अफोर्ड कर सकें। हाँ, तो फिर वो बेचारे यही पानी पी लेते हैं, अच्छा, जो आई वाटर सप्लाई का पानी वाटर है, सप्लाई। जो हाले जी का पानी, हाले जी में पानी वो ऐसी छोड़ विदाउट फिल्टर पीते हैं फिर? के- फिल्टर मिल्टर का नाम ही नहीं है। अच्छा, फिल्टर का चक्कर ही कोई नहीं? नहीं, फिल्टर है ही नहीं, तो फिल्टर क्या। तो ये भी मिला है, ये भी उनका एहसान है हमारे ऊपर बहुत बड़ा। अच्छा, कि अल्लाह ने उम्मत कम से कम पानी तो दिया है। चले किसी बहाने मिला तो सही कुछ। हाँ, ये हमें जो ना ये रियाज शाह शिराजी ने दिया, अल्लाह उसको भी खुश रखेगा इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। हाँ। आइए आप अब जरा हमें गांव दिखाएंगे, क्या सूरत हाल है इस गांव के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे? ये देखिए, ये घर देख रहे हैं, ये बेचारे। हाँ, हाँ, ये पत्थर लगा के निकाल के। ये पत्थर इधर पहाड़ी से निकाल करके ये झोपड़ी बनाई हुई है, इसमें रहते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। सारे तो ये नहीं है ना, अब एक इसका घर है तो वो एक घर है, ये तो 10 बंदे 10 फैमिलियाँ यहाँ पर रहती यहाँ हैं। पे रहती है। वो उसके पास तो, बाकी दूसरे के पास तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा घर बना सके। ये बेचारे गरीब हैं, तो ऐसी झुपड़ी, ये झुपड़ी बनी हुई है। हाँ, 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 ये तो लकड़ियों की ये भी बनाई हुई है। अब इसकी जगह, अभी तूफान आया था उसमें छतें उड़ गई, अच्छा। उसकी छतें उड़ गई। ये घर क्या घर ओहो, ये भी यहाँ भी फैमिली रहती थी पूरा? फैमिली रहती थी। ये अब इनकी छतें उड़ गई। वो आगे करके हुआ जो जिनके ऊपर चादरें रखी हुई हैं, हाँ, हाँ। उनकी चादरें ही उड़ गई सारी। भाई अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरी आवाज़ आपको सही नहीं आ रही होगी। आप देख सकते हैं ये दीवारें हैं इस गांव की, जो पत्थर पहाड़ों से पत्थर निकाल के इन्होंने और इसके ऊपर जो है कच्ची मिट्टी लगा के इस घर को बनाया था। लेकिन क्योंकि तूफ़ान की वजह से ये घर अब ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं कि छतें वगैरह सारी उड़ गई हैं, और जंगली जानवरों को से हिफाजत के लिए भी अब ज़ाहिर है कोई इनके पास वो नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं दिन के टाइम भी जंगली जानवर जो है यहाँ पे अक्सर हमला कर देते हैं, और रात के वक्त भी कर देते हैं, कोई टाइम नहीं होता। ये सारा आसपास इस गांव के पीछे जो है सारा जंगल है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी छतें मौजूद नहीं हैं। ये सामने ये सारे गांव के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और ये उड़ गई हैं यहाँ से। ये बता रहे हैं कि छतें उड़ गई हैं, तेज़ हवा, अभी हवा इतनी तेज़ है तो जाहिर सी बात है जो जब तूफ़ान आता तो क्या हाल होगा।
अच्छा जी, ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके जो रहायशी हैं इस घर के, अब्दुल कादिर साहब, उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये आप इधर रहते हैं? जी जी। तो ये बताएं कि यहाँ पे जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस तो छोड़ ही देना, तो कैसे गुजारा होता है आपका? और लकड़ियों पे कर रहे हैं। लकड़ियों पर करते हैं? हाँ, लकड़ियों पे आग जलाते हैं, लकड़ियों पे ही करते हैं। कोई रोज़गार वगैरह है आपके पास? मैं ज़रे रोजगार। आप रोज़गार जी जी, मैं ज़रे रोजगार। क्या रोज़गार है यहाँ पे? लोगों के पास क्या काम करते हैं? मैं ठट्टा सोल में हूँ। अच्छा, मतलब ये आपको शहर से गांव से दूर जाना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है? यहाँ से 50 किलोमीटर में 50 किलोमीटर डेली आते हैं आप? डेली आता जाता। ओह, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती इसके अंदर रोजाना इतना? मुश्किल तो होती है, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है जंगली जानवर भी अक्सर हमला कर देते हैं, जानवरों के ऊपर भी जानवर तो है, जंगल में रह रहे हैं तो जानवर तो होंगे। अच्छा, कौन, आपने देखे कभी खुद? हाँ, हम तो देखते हैं। क्या क्या देखा आपने? सुअर है, हाँ। काफी लोमड़ी है, गिद्दड़ है। अच्छा, काफी सारे जानवर हैं। तो यहाँ गांव में आ जाते हैं वो? हाँ हाँ, भूख में तो गांव में भी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। आपकी जो मेन जो जरूरत है वो पानी है? पानी है। पानी और बिजली है। बिजली के तारे भी यहाँ पे मौजूद नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो रात को कैसे गुजारा करते हैं? बैटरी चलाते हैं? हाँ, बैटरी पे। बैटरी भी चलाते हैं? बैटरी। तो भाई एक भाई और हमारे साथ मौजूद है, इसी गाँव के हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफा भाई, आप भी इधर ही की पैदाइश हैं? जी हाँ, मैं इधर ही पले बड़े हैं? इधर ही आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड टीचिंग मुलाजिम। टीचर हैं आप? रिटायर? आप कहाँ पढ़ाते थे? मैं पढ़ाता था अली मोहम्मद समो। तकरीबन मैंने सर्विस 3 स्कूल में गुजारी है। एक अच्छा। तो हमारे गांव का स्कूल था, वाटर बोर्ड का हाँ। गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल, अच्छा। हाजी बंगलो। अच्छा। तकरीबन कुछ अर्सा उधर गुजारा। उसके बाद मैं गया, आगे गांव है अली जमा का। अच्छा। तकरीबन 5 साल मैंने उधर गुजारे। उसके बाद वापस आ लीजिए, ट्रांसफ़र मेरी हुई। उसके बाद मैं क्या अली मोहम्मद समो, वहाँ पर मैंने 12 साल गुजारा। अच्छा, हाँ। तो आजकल आप रिटायर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब आजकल खा फारग बैठा हुआ। तो ये बताएं कि इस गांव के अंदर मैंने सुना है कि स्कूल तो है लेकिन टीचर कोई नहीं है, हाँ, यहाँ पर तो आप अपनी मदद आपके तहत बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कुछ? अभी तो मेरा ये खुद प्रोग्राम लगा पड़ा है। मैंने गांव वालों से भी बात की कि भाई चलो ठीक है, मैं हिज़्बुल्लाह पढ़ा आया। अच्छा। अच्छा, लेकिन इसी स्कूल के अंदर ना फर्नीचर है, ना कोई चीज़ है, ना बैठने पीने का का इंतजाम पानी नहीं है, है, कुछ ना नहीं है। बैठने का इंतजाम है। और जो हाली जी का स्कूल बना हुआ था जी जी। हमारे स्कूल गांव में, तो उसकी छत वगैरह पूरी की पूरी डैमेज है। अच्छा, पूरी हाँ, डैमेज? उसमें अगर बच्चों को बिठाया तो समझो ये रिस्क है। अच्छा। हाँ, इसलिए अभी कहाँ पढ़ाएं। हाँ हाँ। पढ़ाने के लिए एक जगह ज़रूरी है, हम्म, वो तो है नहीं। वो तो नहीं है, जाहिर सी बात है, जगह नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया कि राशन की ज़रूरत भी है और स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत भी है बच्चों को, लेकिन क्योंकि गरीब लोग हैं, वसाइल नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इनके पास छत तक नहीं है, जो जिस घर में रहते हैं उस घर की छतें भी नहीं है। और अभी आप देखें कि ये इसको जंगल ही बोलूँगा, जंगल के अंदर बस इन्होंने थोड़ा सा मंगल किया हुआ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मैं नंबर भी दूंगा आपको, मेरे साथ जो जिनके साथ मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो गाँव, उन्होंने मुझे इस गाँव का सारा कुछ दिखाया है। मैं उनका नंबर दे दूंगा, अगर आप में से कोई मदद करना चाहे, मैं भी आपको लेके चलता हूँ, गाँव की और हालत दिखाता हूँ। अगर कोई मदद करना चाहता है किसी भी तरह की, बच्चों को पढ़ाने के लिए या इनके घरों की चादरें छतें डलवाने के लिए या इनको राशन पहुँचाने के लिए या कैश की सूरत में, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि भाई आप इनकी मदद करें। अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। और ये मुस्तहिक लोग हैं, क्योंकि मैं खुद जाके देखता हूँ, इसीलिए कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूँ तब तक मैं आप लोगों से अपील नहीं करता हूँ। मैंने खुद देखा यहाँ पे और मैंने महसूस किया। मास्टर साहब हैं, मुझे बहुत दुख हुआ मास्टर साहब की हालत देख के। किसी भी मुल्क के अंदर जो टीचर होते हैं उनका बहुत मर्तबा होता है, बहुत इज़्ज़त होती है, लेकिन हमारे मास्टर साहब जो हैं बेचारे आज इस मुफलिसी के अंदर जी रहे हैं। ये देख के दुख हुआ, क्योंकि इन्होंने ही हमारे मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना होता है। इन्होंने कई बच्चों को पढ़ाया होगा जो आज पता नहीं कहीं किसी जगह पे किसी मुकाम पे पहुंचे होंगे, लेकिन आज उनके जो उस्ताद हैं वो खुद आज इस हालत के अंदर हैं। ये बड़ा दुख की बात है। तो मैं नंबर भी आपको दूंगा। आइए आगे की तरफ आपको और गाँव दिखाता हूँ। आइए जी, हाजी साहब हमें कुछ दिखाने लेके जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ इस गांव की जो बदकिस्मती है क्या है और लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। जी हाजी साहब, आप क्या दिखाने ले जा रहे हैं? भाई मैं लकड़ियाँ दिखाता हूँ आपके, अच्छा। जो ना ये लकड़ियाँ काट के ले आते हैं।
जंगल से लाते हैं लकड़ियाँ? ये जंगल है, इसमें से लकड़ी काट के ले आते हैं। ना, खाना पकाने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। सही है, हाँ। गैस की तो हम लोगों गाँव के पास इतना पैसा नहीं है, नहीं है, गरीब हाँ। आदमी के पास कोई गैस ले सिलेंडर ले आए या हाँ, हाँ। वगैरह, वो तो नहीं है। ऐसे ये लकड़ियाँ ये देखें जी, ये लकड़ियाँ हैं, ये जो बता रहे हैं हाजी साहब, ये लकड़ियाँ लेके आए हैं, काट के इससे खाने पकाते हैं, ये अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। और अगर बारिश हो जाए तो भाई ये लकड़ी भी बेकार हो जाती है इनके लिए, क्योंकि ये फिर जल नहीं पाती है। और ये सामने सारा जंगल है, आपको दिख रहा होगा। इसी जंगल से जो है जानवर, जंगली जानवर भी निकल के आते हैं, क्योंकि ये एक गाँव है, इसके पीछे भी जंगल है, उस तरफ भी जंगल है और ये सामने भी जंगल है। तो ये जंगल के बीच में एक समझ ले गाँव मौजूद है, जो कि इस गांव के अंदर जो है, जिस वजह से इनके मवेशियों को भी और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा है। एक बच्चे को काटा था तो वो फैमिली जो है गांव छोड़ के चली गई, मुझे हाजी साहब ने बताया। अच्छा 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 अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? अच्छा मजीद भाई, आप इजी हो जाएं, इजी हो जाएं। हम ये क्या हुआ है आपको? पोलियो है? तो घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 4 बार। 4 आपके बच्चे हैं? नहीं। अच्छा 4 लोग हैं, हाँ 4। अभी शादी नहीं हुई है? नहीं। तो आप कोई काम नहीं? उस बेचारे को कौन देगा, मालूरात भी ना कमा सकता है ना कुछ, क्या क्या करेगा। अच्छा, तो तो इनके घर के कैसे चलता है सिस्टम? घर बस अल्लाह ही चला रहा है, बस क्या करेंगे। 2 बहनें हैं, अच्छा। और माँ है, माँ की हालत देखोगे आप तो देखो तो बेचारी अब ओहो। माजूर पड़ी है, टांग टूट गई है उसकी। ओहो हो। वो घर में पड़ी हुई है, तो उसकी आप देख सकते हैं कि वो मदद करने वाला कौन करेगा। अच्छा, कोई आपको हुनर आता है? नहीं। कुछ नहीं आता? नहीं। क्या करते हो सारा दिन आप वैसे? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं माजरे में क्या करूँ। अच्छा, आप घर में रहते हो सारा दिन, कोई काम नहीं कर सकते? घर में कमाने वाला है कोई? बाहर है। भाई है एक आपका? भाई है अलग, मेरा भाई पे अलग है। अलग है, वो कितना करेगा सबके लिए? तो नहीं कर सकेगा अपनी फैमिली? लकड़ियाँ काटता है। अच्छा, लकड़ियाँ काटता है? लकड़ियाँ काटता है तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा या हाँ, इनको खिलाएगा? हाँ। 600 रुपया, 700 रुपया, अच्छा। ज्यादा में ज्यादा 800 रुपया। अच्छा। 800 से आप बताओगे उसके क्या घना घना पुट हो अमीन अभी घना बाहर आयो बाहर भेणो 2 बच्चे हैं उसके, बेगम है, खुद है, 4 बंदे। लकड़ियाँ काट के कैसे चलेगा? लकड़ियाँ 800 रुपया 600 रुपया कमा के आएगा वो, अपने बच्चों के लिए आटा ले आएगा या इनके लिए आटा भी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जैसे ये हैं भाई, ये ऐसी फैमिलीज हैं, तो उनका महीने का खर्चा कितना होता होगा? महीने का खर्चा यार आप सोचो कि आटा खाली एक तो 50 किलो वाला थैला तो आएगा ना, हाँ, कम से कम वो आएगा। आप घी लगा लें, चीनी, मतलब 25-30 हज़ार रुपये महीना तो 25, होगा 30, कम से कम जो जिसमें 25,000 राशन आ जाए, जिसमें राशन आ जाए, क्योंकि राशन तो इससे कम में नहीं आ सकता। कम में नहीं आ सकता। 30,000 से 25,000 से, 25,000 भी मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन 30,000 से तो नहीं आएगा। अगर 20-25 हजार एक बंदा जो कुछ भी नहीं है, हाँ। कोई भाई देता है, कोई हाँ। कोई माँ, कोई पड़ोसी दे देता है, तो वो काटते हैं, तो वो उससे बेहतर नहीं है। कोई अल्लाह जिसको दिया है वो इनकी सपोर्ट करते हैं। तो भाई आप में से अगर कोई इस भाई की मदद करना चाहता है तो ज़रूर मदद करे। हाजी साहब का नंबर मौजूद है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो के ज़रिए किसी की मदद हो जाए, और आपका पैसा जो आप खर्च करना चाहते हैं फलाह के कामों में, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, वो आपका पैसा सही जगह पे लगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भेजें, इसीलिए मैंने हाजी साहब का नंबर लिया है। हाजी साहब से कॉन्टेक्ट करें, मेरे से कांटेक्ट करेंगे। हाँ। मैं उसको बंदे से मिलाऊंगा। बिल्कुल सही है। वो अगर देना चाहे वो अपने हाथ से ठीक उसको दे। मुझे सिर्फ कांटेक्ट नंबर। नहीं, हाजी साहब को माशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। हाजी साहब ने मुझे अभी सारा अपने बैकग्राउंड बताया है, बल्कि मैं देख के भी आया हूँ। हाजी साहब को ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे बड़े हैं और ये सब कुछ जानते हैं, तो ये मदद आपकी यहाँ से हो सकती है। अगर इस भाई की और इस जैसे और भी यहाँ पे ख़ानदान मौजूद हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। अच्छा हाजी साहब, अभी मैंने बात की मास्टर साहब से भी और दूसरे जो हज़रत मिले, अगर कोई मदद करना चाहे यहाँ पे किसी की, कोई राशन के हवाले से, कोई स्कूल के हवाले से, कोई पानी के हवाले से, तो मुझे आप अपना नंबर दे दें, इसके अंदर डायरेक्ट बता दें अपना नंबर, ताकि जो कोई मदद करना चाहे तो आपसे रब्ता कर सके। मेरा नंबर है 0322 2820195। 0322280195। ये हाजी साहब का नंबर है जी, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की जो, क्योंकि मुझे हाजी साहब ने ही सारी चीज़ें बताई थी, ये डिस्क्राइब किया था इस गांव के बारे में, और मुझे ये लेकर भी यहाँ पे आए। अभी देख सकते हैं ये इस तरह का दिखता है, ये जंगल नुमा गांव है पूरा,
तो मैंने कोशिश की है। ये बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं बच्चों से। बच्चों आप पढ़ते हो? भाग क्यों रहे हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? पंजे में। आप पढ़ते हो कौन सी क्लास में? मैट्रिक। कहाँ जाते हो? मैट्रिक तो यहाँ स्कूल नहीं है। मकली जाते हो मैट्रिक पढ़ने के लिए? कितना दूर है मकली यहाँ से? 20 किलोमीटर रहते 30 किलोमीटर डेली जाते हो और डेली वापस आते हो? ओहो भाई, ये देखें, ये बच्चे हैं, ये हमारे मुस्तकबिल का मेहमान हैं। आज ये 30 किलोमीटर, उसका मतलब हो गया 60 किलोमीटर का सफ़र ये सिर्फ स्कूल जाने के लिए तय करता है, आना जाना। फिर इसका खर्चा भी आता होगा, फिर इसकी एनर्जी सर्व होती है, फिर घर में आके भी पढ़ना है, घर के काम भी करने हैं। तो ये भाई यहाँ की जो मजबूरियाँ हैं। बेटा आप भी पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 9th क्लास। आप कहाँ पढ़ते हो? गुज्जो। आप गुज्जो जाते हो? गुज्जो कितना दूर है यहाँ से? गुज्जो 10-15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर आप सफ़र डेली करते हो? बस में जाते हो या कैसे जाते हो? बाइक पे। बाइक पे जाते हो? तो भाई देखें, यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ाई के अंदर बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अगर इनको यहाँ करीब में कुछ मिल जाए, पढ़ाई की सहूलत मिल जाए, जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको सहूलियात मिल जाए। यहाँ पे गैस का तो मैं नहीं बोलूँगा, गैस तो यहाँ पे शहरों में मौजूद नहीं है, यहाँ पे कैसे होगी, लेकिन कम से कम बिजली और पानी जैसी सहूलत इनको ज़रूर दी जाए। और इनके लिए जो गरीब ख़ानदान है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैं सबके पास तो नहीं जा सकता लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं, उनकी आप ज़रूर मदद करें। हाजी साहब का नंबर मैंने दे दिया है। हाजी साहब मुझसे पूछने के बजाय आप हाजी साहब को डायरेक्ट कॉल करें, मेरी वीडियो का रेफरेंस दे के आप बताएं। और जो भी आप जिसकी मदद करना चाहेंगे, हाजी साहब आपकी वो मदद जो है वहाँ तक पहुँचा देंगे। और अगर आप कहेंगे तो वीडियो भी बना के वो शेयर कर देंगे मुझे, और मैं आपके अपने चैनल पे वो वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप में से पहले कभी कोई इस गाँव को जानता था, जो कि शायद नक्शे में भी नज़र नहीं आता। तो अगर जानता था तो कमेंट में लिख दें। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।